नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे वो कथा जिसमें हनुमान जी और श्री कृष्ण किस प्रकार मिले, यह बताया गया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे कि तभी बातों बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे कि तभी उन्हें सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी के बीच बहस के स्वर सुनाई दिए। जहाँ सुदर्शन चक्र गरुड़ जी से कह रहे थे कि समस्त संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, मेरी ही सहायता से भगवान विष्णु ने बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री प्राप्त की है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। इस पर गरुड़ जी ने जवाब दिया कि मैं समस्त संसार के कर्ता भगवान श्री हरि का भार उठाता हूँ, इसलिए मेरे बल और मेरी गति अतुलनीय है। वहीं श्री कृष्ण भगवान सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। तभी रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो श्री कृष्ण बोले, मुझे अपने प्रिय भक्त हनुमान की याद आ रही है। कि तभी श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह सुन गरुड़ जी श्री हनुमान जी को लेने चले गए। कुछ ही क्षणों में गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँच गए। गरुड़ ने देखा कि श्री हनुमान जी एक चट्टान पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। गरुड़ ने अपने घमंड में चूर होकर ऊंचे स्वर में कहा, हे वानर, तुम्हें मेरे प्रभु श्री कृष्ण बुला रहे हैं। जिसमें हनुमान जी की साधना में विघ्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गरुड़ उनके सामने खड़े हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता, कृपया आप यहाँ से चले जाएं। और यह कहकर हनुमान जी उन्हें अपनी साधना में लीन हो गए। अब गरुड़ जी द्वारका वापस आए और श्री कृष्ण से बोले कि वह वानर तो बहुत ही घमंडी है, उसने आने से भी इनकार कर दिया है। यह सुन श्री कृष्ण बोले कि गलती मेरी ही है। गरुड़ जी, तुम तुरंत हनुमान के पास जाओ तो उनसे कहना कि श्री राम उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आदेश अनुसार गरुड़ जी भगवान हनुमान जी के पास पुनः चले गए और वहां पहुंचकर बड़े ही शांत स्वर में कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, आपको प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। यह सुनते ही हनुमान जी जो साधना में लीन थे, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वे तुरंत ही गदा उठाकर तैयार हो गए। तब गरुड़ जी बोले कि कृपया आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं कुछ ही क्षणों में आपको द्वारका पहुंचा दूंगा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। वही द्वारका में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि महल के प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाएं और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दे। श्री कृष्ण के कथनानुसार सुदर्शन चक्र भी प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए कि तभी वहाँ पर हनुमान जी पहुँचे और महल में प्रवेश करने लगे। वहीं खड़े सुदर्शन ने जब यह देखा तो घमंड से हनुमान जी को कहा कि हे वानर, तुम अंदर नहीं जा सकते, और वेग से हनुमान जी की ओर आए। तभी हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबा लिया और श्री राम से मिलने महल में चले गए। वहीं श्री कृष्ण श्री राम के रूप में हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने सामने श्री राम को पाकर हनुमान जी जो अतुलित बलधाम है, वे बच्चों की तरह रोने लगे और श्री राम के चरणों में बैठ गए। तभी श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वही हनुमान जी श्री राम के पीछे खड़ी हुई रानी सत्यभामा को देखा और पूछा कि ये देवी कौन है जो आपके इतने समीप खड़ी है और मेरी माता सीता कहाँ है? कि तभी कृष्ण ने रानी रुक्मिणी को बुलाया जो माता सीता के रूप में आई। श्री राम और सीता की जुगल जोड़ी को देखकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए और उनकी वंदना करने लगे। तब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, क्या प्रवेश द्वार पर किसी ने आपको रोका नहीं? हनुमान जी बोले कि प्रभु, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर आपसे मिलने में विलम्ब न हो इसलिए मैंने उन्हें अपने दांतों में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुक्त किया। कुछ देर बाद गरुड़ जी द्वारका पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहले से ही वहाँ उपस्थित हैं। यह देखकर वे चकित हो गए और हनुमान जी के चरणों में गिर गए। इस तरह हनुमान जी ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और रानी सत्यभामा का अभिमान चूर चूर कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु के भक्त को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।